नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड CG व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के प्रमुख भाग रतनपुर के कलचुरी राजवंश से लिया गया है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कलचुरी वंश के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगातार CGPSC और CG व्यापम के द्वारा पूछे गए। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करिएगा। साथ में नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, और इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया, तो आप वहां से जाकर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टच करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्न पहला की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 1 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की? 1995 में, 1000 ईस्वी में, 1010 ईस्वी में या फिर 1015 ईस्वी में? तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ है दोस्तों, जो रतनपुर है ना, अपन रतनपुर, वहाँ पर कलचुरी वंश का आगमन है कब हुआ और इस राज्य में अपना जो सत्ता है उसको कब है उनके द्वारा है वो स्थापित किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर 1000 ईस्वी में जो कलचुरी वंश की स्थापना है वो कलिंग राज्य के द्वारा है वो किया जाता है ना। कलिंग राज्य के द्वारा यहाँ पर 1010 ईस्वी में कलचुरी वंश की स्थापना है वो छत्तीसगढ़ में किया गया था। और जैसे ही स्थापित किया गया तो इन्होंने अपनी जो राजधानी है ना, वो तुमाड़ को बनाया था। तुमाड़ को अपना राजधानी बनाया था। साथ ही जो चैतुरगढ़ में दोस्तों अपन ये है इनके द्वारा जो महिषासुर मर्दनी मंदिर है ना, चैतुरगढ़ में, वहां पर उसका निर्माण है वो इनके द्वारा कराया गया था इनके शासन काल में। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के रतनपुर के शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्नलिखित में से किस स्थान के थे? माहिष्मती से, वातापी से, वल्लभी से या फिर अमरावती से? तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए जब कलचुरी वंश आए थे दोस्तों तो इनका जो मूल निवास स्थान है वो कहाँ का था? यहाँ पर तो शासन करने के लिए आ गए थे, लेकिन ये कहाँ से है, कहाँ से संबंध रखते थे? तो ये दोस्तों जो कलचुरी राजवंश है वो प्राचीन राजवंश है, उनमें से एक है ना, उनमें से एक है। और साथ में जो कलचुरी नरेश थे है ना, वो कहाँ से थे? अपन आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, माहिष्मती से थे, है ना। माहिष्मती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माहिष्मती है वो जो महिष्मान नाम के जो शासक थे कलचुरी राजा है ना, उनके द्वारा महिष्मान उनके अपने नाम के आधार पर ही उन्होंने महिष्मती नगर को बसाया था, जो बाद में क्या कर इसी का जो नाम परिवर्तन करके बाद में इसको त्रिपुरी के नाम से है वो जाना गया था। त्रिपुरी राजवंश के नाम से है वो, सॉरी राजवंश बोलता हूँ, त्रिपुरी के नाम से जाना गया ये स्थान है ना। और इसी के आधार पर त्रिपुरी राजवंश की एक जो शाखा थी कलचुरी शाखा, उन्होंने छत्तीसगढ़ में किया गया अपना जो शासन है वो स्थापन है वो किया। कब किया गया था? तो 1000 ईस्वी में है वो किया गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस है राजा के नाम पर नर्मदा के किनारे पर स्थित है राजधानी थी जिसे माहिष्मती के नाम से जाना जाता था? महेंद्र बाहुबली, महिषासुर, महेश्वरमन या फिर महेशमान? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जो कलचुरी शासक है उन्हीं को है राजा के नाम से है जाना जाता था, ठीक। कलचुरी वंश को ही है वंशी राजा के नाम से है वो जाना था, तो इसको याद रखिएगा। साथ में जो नर्मदा नदी के किनारे पर जो स्थित राजधानी थी है ना महिष्मान, उसको क्या कहता है? महिष्मान के द्वारा है जो माहिष्मती है उसका नगर है बसाया गया था। महिष्मान थे राजा थे, कलचुरी नरेश थे है ना, महिष्मान इनके द्वारा है जो माहिष्मती नगर है उसको बसाया गया था, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो माहिष्मती है उनके जाना जाता है वो किसके आधार पर जाता है? महिष्मान जो नरेश थे कलचुरी नरेश, उनके द्वारा है ये महिष्मती नगर है उसको बसाया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? सरभपुरी राजवंश, नल वंश, पांडु वंश या फिर कलचुरी वंश? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा जो राजवंश थे जिन्होंने लंबे समय तक है यहाँ पर है वो शासन किए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कलचुरी राजवंश है जो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे लंबे समय तक है क्या है इनके द्वारा शासन है वो किया गया था। 1000 ईस्वी में दोस्तों कलचुरी वंश की स्थापना है वो किया गया था कलिंग राज्य के द्वारा। साथ में यहाँ पर 700
741 वर्ष तक इनके द्वारा क्या शासन है वो किया गया था। 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक, है ना, 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक है। सबसे लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला राजवंश है कलचुरी राजवंश। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन काल से निम्नलिखित में से किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबे समय तक शासन किया? वाटकाटक वंश, कलचुरी वंश, कलिंग वंश या फिर मराठा शासन व्यवस्था। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही है। कलचुरी वंश है, इनके द्वारा है कितना 741 वर्षों तक, है ना, 741 वर्षों तक है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है, इनके द्वारा शासन है वो किया गया था। ये सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंश थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, कलचुरी राजा निम्नलिखित देवताओं में से मुख्यतः किसके भक्त या अनुयायी थे? शिव के, दुर्गा के, विष्णु के या फिर काली के? तो यहाँ पर कलचुरी राजवंश के जितने भी लोग थे दोस्तों वो कौन से देवता को मानने वाले थे या फिर किसका अनुयायी थे? तो ये किस धर्म को मानने वाले थे दोस्तों? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दोस्तों जो कलचुरी राजवंश थे, है ना, वो शिव को मानने वाले थे। तो शिव को है ये अपना अनुयायी, भगवान शिव को है अपना अनुयायी मानते थे, इन्हीं की पूजा अर्चना है वो किया करते थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी या फिर श्रीलक्ष्मी? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो कलचुरी वंश की जो कुल देवी है वो गजलक्ष्मी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ से देखिए, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? कमलराज, कलिंगराज, कोकलदेव या फिर मुग्धतुंग? यहाँ पर जो वास्तविक संस्थापक है दोस्तों उसको पूछा गया है। संस्थापक में बोला जाता है अपन कलिंगराज को जानते हैं, है ना। अब वास्तविक संस्थापक बोला जाएगा तो भी आपको क्या लगेगा, कलिंगराज ही इसको लेना है। इनके द्वारा ही छत्तीसगढ़ में है क्या कहते हैं, कलचुरी राजवंश का स्थापना है वो किया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। कलचुरी शासक कौन था? यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो शासक है ना कांकी, है ना, कौशल नरेश ने जो ने क्या किया, सोमवंशी शासक है उसको हराया, है ना। हराने के बाद है वहाँ पर जो मतलब यही जीता था, कलचुरी वंश ने जीता था, है ना। तो इसी चीज को बोले तो वह राजा कौन था? क्या शंकरगढ़ के द्वितीय मुकुंद थे, कोकला प्रथम थे, बालहर्ष थे या फिर युवराज थे? तो कौन से कलचुरी शासक थे दोस्तों जिनके द्वारा यहाँ पर सोमवंश शासक को हराया गया था? तो इसको जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो कोकल प्रथम के पुत्र थे, यहाँ पर जो कोकल प्रथम है दोस्तों इनका जो पुत्र है शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग, है ना, इनके द्वारा है क्या कहते, पाली के क्षेत्र में क्या है हराने के बाद है सोमवंश शासक को हराया और वहां पर अपना अधिकार है वो स्थापित किया। कब किया गया था? तो ये 950 ईस्वी में, है ना, 950 ईस्वी में है वो सोमवंशी शासकों ने अपना क्या है अधिकार है वो ले लिया था यहाँ पर। तो जब त्रिपुरी के शासक जो लक्ष्मीराज है वो अपने पुत्र कलीराज के नेतृत्व में क्या कहते हैं सेना लेकर आया और वहां से जो कलचुरियों की जो वास्तविक सत्ता थी, है ना, उसको स्थापित की। यहाँ पर है 950 में ही उनके द्वारा के कलचुरी शासक थे, उनके द्वारा आने पर यहाँ पर जो सोमवंशी शासक थे उनको पराजित किया और फिर अपना अधिकार है वो स्थापित हुआ। और पूरी तरीके से इनका जो स्थापत्य है छत्तीसगढ़ में हुए पूरे शासन व्यवस्था तो वो 1000 ईस्वी में है वो कलचुरियों का हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और साथ में यहाँ पर जो त्रिपुरी के जो लहुरी शासक है ये शासक थे, जो शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग है ये लहुरी शाखा के क्या थे, राज शासक थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस राज्य में कलचुरी वंश के शासन का संस्थापक इनमें से कौन था? कलिंगराज, कमलराज, कोकलदेव या फिर परशुजी? यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन है
20 में पूछा गया प्रश्न है, इस वजह से है ना इसको लाया गया है। बहुत ज़्यादा बार इसको पूछा जाता है, चाहे पीएससी में हो चाहे व्यापम में हो, बहुत ज़्यादा पूछता है, मतलब जो वास्तविक संस्थापक पूछ देते हैं या फिर संस्थापक करके पूछते हैं, तो दोनों में आपको क्या है कलिंग राज ही लेना है, चाहे कैसे भी पूछे, है ना। इसको कितना भी घुमाने के प्रयास करें, लेकिन आपको इसको इसका आंसर है वो लेना जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर 11वां नंबर का प्रश्न है, इस राज्य में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तुम्माड़, रतनपुर, खल्लारी या फिर मणिपुर। तो जैसे कलचुरी वंश ने दोस्तों छत्तीसगढ़ में अपने स्थापत्य जमाया, उसके बाद यहाँ पर जो प्रथम राजधानी के रूप में रखा गया था दोस्तों, तो ये क्या था? तुम्माड़ था, है ना। तुम्माड़ इनका जो प्रथम राजधानी है वो है, आपका ऑप्शन ये है वो बिल्कुल सही है। दूसरे राजधानी में दोस्तों यहाँ पर है रतनपुर है ना। दूसरा में है ये रतनपुर में जाता है। यहाँ पर जो तुम्माड़ है दोस्तों, इसको किसने राजधानी स्थापित किया था, ऐसा करके पूछ दे कौन से शासक ने है क्या किया था, तुम्हाड़ को अपना राजधानी बनाया था। तो इसमें आ जाएगा आपका कलिंग राज, है ना। इसको भी ध्यान में रखिएगा, कलिंग राज, कलिंग राज इसको लिखिएगा। उसके बाद रतनपुर है दोस्तों, इसको किसने बताया था? तो रत्नदेव प्रथम के द्वारा है रतनपुर है दोस्तों, इसको राजधानी है वो बनाया गया था। रत्नदेव प्रथम यहाँ पर शासक थे, तब तुम्हाड़ से अपना राजधानी को हटाकर है वो रतनपुर में है वो शिफ्ट कर दिया था। साथ में इसका एक और राजधानी है दोस्तों, जिसको छुरी कोसगई है वो के नाम से जाना जाता है। इनको बहारेंद्र शाह के द्वारा है वो अपने राजधानी परिवर्तन है वो किया गया था, छुरी कोसगई को बनाया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शाखा के राजा कलिंग राज ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की थी? रतनपुर में, तुम्माड़ में, मणिपुर में, सिरपुर में या फिर घर घोड़ा में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तुम्माड़ को है अपना प्रथम जो कलिंग राज के द्वारा है वो राजधानी है बनाया गया था। जैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इन्होंने अपने स्थापत्य लिया, अपना शासन है उसको संस्थापक के रूप में स्थापित किए, फिर और तुम्माड़ को अपना राजधानी बनाया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ में है वंशी कलचुरी शासकों की राजधानियां थी? तुम्माड़, रतनपुर, पाली या फिर रायपुर। तो यहाँ पर कौन कौन से स्थान है दोस्तों जो कलचुरियों ने अपना राजधानी के रूप में बनाया था? तो कौन कौन सा इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहला तुम्माड़ था, फिर आपका रतनपुर था और फिर आपका डी है रायपुर है। इन सब को है क्योंकि रायपुर में भी कलचुरी वंश है दोस्तों, वहाँ पर भी अपना राजधानी है वो बनाया था, है ना। जो पाली और बाढ़ वंशी शासक थे दोस्तों, है ना, बाढ़ वंश से शासित उनकी राजधानी थी रायपुर। उनको रायपुर को जो है उसको कलचुरियों के द्वारा हड़प लिया गया था और वहीं पर है रायपुर कलचुरियों की शाखा बनकर है वो रहा था। इस वजह से यहाँ पर रायपुर को भी लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं थी? त्रिपुरी, तुम्माड़, जाजल्यपुर या फिर रतनपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो राजधानी नहीं है उसको पूछा गया है। यहाँ पर राजधानी कलचुरी वंश है उनकी राजधानी कौन कौन से है वो नहीं था करके पूछा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जाजल्यपुर है दोस्तों कलचुरी की राजधानी नहीं थी, बाकी तुम्माड़, रतनपुर और त्रिपुरी ये इनकी राजधानियाँ रह चुकी है, लेकिन जाजल्यपुर है वो नहीं था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्माड़ से शासन करने वाला अंतिम कलचुरी शासक कौन था? पृथ्वीदेव प्रथम, कमलराज, रत्नराज प्रथम या फिर कलिंगराज। तो यहाँ पर तुम्माड़ से शासन करने वाला जो अंतिम कलचुरी शासक था दोस्तों वह कौन था? तो यहाँ पर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। रत्नराज प्रथम है, ये अंतिम शासक थे जो कि तुम्माड़ की राजधानी में है वो शासन करने वाले अंतिम थे। उसके बाद है दोस्तों जो तुम्माड़ है वो तुम्माड़ जो राजधानी था उसको कलिंगराज ने बनाया था, साथ में जो कमलराज और रत्नदेव ने प्रथम है ना, रत्नदेव प्रथम ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ पर शासन किया और इनके द्वारा ही क्या किया था, तो जो रत्नदेव है ना, रत्नदेव के द्वारा ही इनके शासन का समय आया। तो अभी इन्होंने क्या किया, जो आपका तुम्माड़ से है राजधानी शिफ्ट करके कहाँ पर कर दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, तुम्माड़ राजधानी से निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। तो जो तुम्माड़ राजधानी था दोस्तों उस समय यहाँ पर वहाँ तक रहते हुए है ना किन किन राजाओं के द्वारा है
शासन किया गया था? कलिंग राज, कमल राज, रत्न राज और प्रताप मल्ल। तो यहाँ पर दोस्तों कौन कौन थे जिनके द्वारा है जो तुम्बाड़ राजधानी के अंतर्गत है वो शासन है वो किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका पहला तो कलिंग राज हो जाएगा जिन्होंने स्थापना किया था, है ना, कलचुरी वंश का और तुम्बाड़ को राजधानी बनाया था। उसके बाद दूसरे नंबर में आ जाएगा दोस्तों आपका कमल राज। ये दोनों क्या थे? यहाँ पर तुम्बाड़ राजधानी में रहते हुए इनके द्वारा शासन है वो किया गया था। लेकिन जैसे ही जो रत्नदेव प्रथम है जिसको रत्न राज बोलते हैं ना, इनके द्वारा ये राजधानी को शिफ्ट करके रतनपुर है वो ले जाया गया। फिर वहाँ से अपन क्या है रतनपुर से ही शासन है वो किया गया था, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर पहला और दूसरा है वो बिल्कुल समझ गए। ये प्रताप मल्ल यहाँ पर शासन नहीं किए थे ना, रत्न राज ने किया था, है ना। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन है ना, 1 और 2, ये वाला ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर, कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने तुम्बाड़ राजधानी से शासन किया? लक्ष्मी राज, कलिंग राज, कमल राज और रत्न राज। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर कलिंग राज है पहले शासन किए, उसके बाद कमल राज है किया और तीसरे में रत्न राज है वो आए, है ना यहाँ पर। तो जैसे ही यहाँ पर आए तो इन्होंने क्या है अपने जैसे शासक बने और इनके बाद है क्या है ये सीधे रत्नदेव है वो क्या किया रतनपुर में अपना राजधानी शिफ्ट कर लेती है। तीनों है आपका हो जाएगा। लेकिन जो लक्ष्मी नारायण है दोस्तों यहाँ पर है तुम्बाड़ राजधानी से शासन है वो नहीं किया था। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य किया, है ना। कौन कौन है जो रतनपुर है राज्य से क्या है अपना शासन व्यवस्था है वो किया था? जाजल्य देव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, प्रताप मल्ल या फिर रत्न देव द्वितीय। तो यहाँ पर कौन कौन है दोस्तों, इन शासक का जो क्रम है उसको निर्धारित करते हुए लिखना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो शासकों ने रतनपुर से राज्य किया है वो कौन कौन है? तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा दोस्तों जाजल्य देव प्रथम, उसके बाद है आपका आ जाएगा ये रत्नदेव द्वितीय, फिर है आपका आ जाएगा पृथ्वीदेव द्वितीय और फिर प्रताप मल्ल। इस प्रकार से इनका जो क्रम बनता है दोस्तों वो है यहाँ पर 1 4 2 3। तो ये वाला ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलिंग राज का कार्यकाल कब तक था? 1010 ईस्वी तक, 1050 ईस्वी तक, 1015 ईस्वी तक या फिर 1020 ईस्वी तक। तो यहाँ पर जो कलिंग राज है दोस्तों जो इनके जो शासन काल था वो कब से कब तक था? तो यहाँ पर दोस्तों इनका है जो 1000 ईस्वी से, है ना, 1000 ईस्वी से 1020 ईस्वी तक है कलिंग राज ने दोस्तों छत्तीसगढ़ में है शासन किया था। तो आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के अंतिम प्रश्न की ओर है दोस्तों बढ़ रहे हैं तो इसको देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया था? कौन कौन थे दोस्तों कलचुरी वंश के शासक जिन्होंने यहाँ पर छत्तीसगढ़ पर शासन किया? जाजल्य देव प्रथम, रत्नराज प्रथम, कमल राज या फिर जगदेव। तो यहाँ पर कौन कौन शासक है जिनको यहाँ पर शासन है वो किया गया था? तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा पहले नंबर पे आ जाएगा आपका जो कमल राज है। इनके जो शासन काल के आधार पर है ना जो दिया है इनके शासन काल के आधार पर पहले नंबर पर आ जाएगा आपका कमल राज, है ना। ये पहले नंबर में आ जाएगा, पहले इनके द्वारा है शासन किए गए। फिर दूसरे नंबर में आया रत्न राज प्रथम, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, कमल राज के बाद रत्नराज प्रथम ने किया था। फिर दोस्तों यहाँ पर जाजल्य देव प्रथम है, उन्होंने शासन व्यवस्था किया। और फिर लास्ट में आपका चौथा नंबर पे आ जाएगा जगदेव। इनका जो क्रम है उनके आधार पर, है ना, यहाँ पर प्रश्न भी पूछा गया है, क्रम के आधार पर है उत्तर को चुनना है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर इनका जो क्रम बन रहा है वो है आपका ये, है ना, 3 2 1 4। तो ये है। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न थे, कैसे लगे आप लोगों को कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ में वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।